आप लोग तो जानते होंगे मिस्टर बीस्ट को। मिस्टर बीस्ट बहुत बड़ा यूट्यूबर है। उसकी अगर सब्सक्राइब की आंकड़ा लगाया जाए 332 मिलियन, 332, वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। आज उनके बारे में आज जानेंगे। 2019 मिस्टर बीस्ट ने सोचा कि दुनिया का सबसे खतरनाक डरावनी जगह में एक बार विजिट करके आऊंगा। मिस्टर बीस्ट का नाम है जिमी डोनाल्ड सोन, जो मेन नाम है उनका जिमी डोनाल्ड सोन। उसने अपना टीम को तैयार किया। अपना टीम तैयार करने के बाद उनसे बातचीत किया। बातचीत करने के बाद उनको कहा कि हम लोग कभी समुंदर में तो जाते ही है, कभी जंगल में तो जाते ही है, और आइसलैंड भी जाते ही है, हर जगह घूम लिया। अब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, अब की बार ऐसे डरावनी जगह जाएंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा डरावनी जगह है जहां पे 300 कैदियों का मौत हो चुका था, वहीं जाएंगे। दोस्तों, उनके साथ टीम जो थे, तारिक, कर्नल, जैक, क्रिस, जर्नल, ये जो 5-6 आदमी उनके टीम में जो जाने वाले थे वो तैयार तो हो गए थे, पर अंदर अंदर से डर था ये कि कोई पैसे के लालच में, चाहे यूट्यूबर हो चाहे टीवी वाला हो, कहीं भी पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, यूक्रेन और रूसिया का जब युद्ध चला हुआ था तब तो भी हमारा इंडिया टीवी का एंकर गए हुए थे वहां पे, जो संवाददाता जिसको बोलते हैं हम, तो पर भी जान जोखिम में डाल के पहुंच गए थे। दोस्तों, आज ये मिस्टर बीस्ट, उनका टीम और मिस्टर बीस्ट का भी हम आज इस वीडियो माध्यम से जानेंगे। जब उनका टीम में सारा तैयार हो गया, तैयार होने के बाद अपने पास जो भी जितने भी मशीनरी चीज था, टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं ईमैप मीटर, नाइट विजन कैमरा, इंफ्रारेड मीटर, वॉकी टॉकी, सारा पैक करके वो अपना गश्त पे निकल गया। मतलब अपना अमेरिका जेल, जहाँ पे खंगार पड़ा हुआ था, 200-250 साल से बंद पड़ा हुआ था, वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले तो अपना उस जेल के अंदर का परिवेश और सारा कुछ तदारक करने के लिए हम लोग घूमते रहा। इसके बाद जो वहाँ का गार्ड है, सुरक्षा कर्मी, उससे पूछा कि हमें अब आप बता सकते हो हम किधर से किधर जाएंगे। तो गार्ड ने बताया ये 250 लाख एकड़ में फैला हुआ है ये जेल। तो मिस्टर बिस्ट ने बोला कि ठीक है, हमें थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं आप। तो जो चौकीदार था वहाँ पे गार्ड, उसने बोला कि है आप जा सकते हो, लेकिन लेकिन आप एक वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है और एक चर्च भी है, उसके अंदर में जाने के लिए अलाउ नहीं है। मिस्टर बिस्ट ने बोला वाई, वो कैसे है, क्यों नहीं जा पाएंगे। तो गार्ड ने बोला कि गार्ड ने पहला गार्ड ने उन लोगों को सचेत दे दिया कि बोला कि वहां पे 100 साल पहले 300 कैदियों का मौत हो चुका है वहां पे। तो मिस्टर बिस्ट ने बोला कोई बात नहीं, हम एक बार होके आते हैं, हमें सिर्फ 24 घंटा रहना है यहाँ पे, इसके बाद फिर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे।
तो गार्ड ने बोला ध्यान से जाओ और जो भी तदारक करना, जो भी देखना होगा अपने हिसाब से घूम घाम लो। इसके बाद बिष्ट ने अपना टीम के साथ, जो भी उनके साथ 5-6 लोग गए हुए थे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। जैसे आगे बढ़ते गया, सबसे पहले तो अपना जो पुराना जेल जहाँ पे कैदियों को रखते थे, वहाँ का सजा ऐसे होता था, भूखे प्यासे कैदियों को रखना पड़ता था। इसके बाद वो चले गए जहाँ पे हॉस्पिटल है, जहाँ पे कैदियों का ट्रीटमेंट होता था। वहाँ जाने के बाद एक आवाज से आया, इसके बाद जो उसके पास मिस्टर बिस्ट के पास था, ई मैप में सायरन लगने लग गया, सायरन बजने लग गया। फिर वहाँ से घबरा गया। घबराने के बाद वहाँ से धीरे धीरे करके इधर आ गए। जैसे आया, फिर और एक जगह जाना था उनको, चर्च, क्योंकि उनको भी पता चल चुका था कि आत्माएं, इंसान का आत्माएं भटकते रहता था। जिसको फांसी दिया जाता है, उनका आत्माएं ऐसे ही भटकते रहता ही है। सबको पता ही है, ये नया कहानी नहीं है। तो पर भी जो मिस्टर बीस्ट, जेमी डोनाल्डसन, वो तो पर भी अपना टीम के साथ वहां पहुंच ही गया था, लेकिन इतना हिम्मत नहीं हुआ पाया उसको कि जो वहां पे सर्च करना था वो कर नहीं पाया। धीरे धीरे करके चर्च की तरफ बढ़ने लग गया। वो चर्च जो है, नाम कोई चर्च था, क्योंकि अमेरिका में आप लोगों को पता ही है, अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन लोग रहते ही है, मैक्सिमम ज़्यादातर। और हमारा वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 में क्रिश्चियन भी है ही है। इसके बाद मुसलमान, इसके बाद हिंदू। ये तो आप लोग को पता ही है, मैंने पहले ही बता रखा था। जो चर्च है सिर्फ और सिर्फ चर्च के नाम से बना हुआ है, पर वहाँ पे प्लानिटेरियम है एक। पहुंचा, वहां भी ऐसे ही आवाज से आया। इसके बाद वहां से फिर अपना टीम के साथ जहाँ पे रहते थे, वो बड़ा वाला हॉल जो कैदियों का बरामदा था, उसके अंदर से होते हुए बाहर की तरफ और बढ़ने लगा। कुछ देर आने के बाद उनके पास जो ई मैप मीटर था, तो भी पता चला कि है कुछ है यहाँ पे, कुछ है ही है यहाँ पे। अब सारे डर तो रहे थे, तो पर भी कह रहे तो क्या करें। अब धीरे धीरे करके जहाँ पे रहते थे वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद आपस में जितने भी अपना टीम किए हुए थे, आपस में बातचीत करने लगा कि अब हमें यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मिस्टर बिस्ट ने बोला कि नहीं, हमें यहाँ से रिसर्च करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौत तक भी हो जाए क्यों ना, तो पर भी हम नहीं जाएंगे। बाकी जो उनके पास जो जितने भी टीम थे, वो जितने गए हुए थे, लड़का और एक लड़की थी, उन लोग को मन में तो एकदम भयावह पैदा हो चुका था। क्योंकि अब पहले गार्ड भी बता रखा था कि जो हॉस्पिटल है और चर्च वो बड़ी खतरनाक है। तो पर भी जो मिस्टर बेस्ट उर्फ जेमी डोनाल्डसन, उसने बोला नहीं, घबराना नहीं, कुछ नहीं करना। अब हम जब आए हुए हैं इतना पैसे खर्च करके, यहाँ से सारा कुछ रिसर्च करके ही जाएंगे कि हमारे पास सारे कुछ इक्विपमेंट है, देखी जाएगी, जो भी होगा होगा। इसके बाद मिस्टर बीस्ट, जैक और चैनल, वो तीनों चले गए सैनिटरी कंपाउंड के आसपास। सैनिटरी कंपाउंड के आसपास जाने के बाद जो वहाँ का गार्ड है, गार्ड ने बता रखा है कि वो जगह बहुत खराब है। वहाँ जैसे गया, जाने के बाद मिस्टर बीस्ट, उसका सांस ही रुक गया।
जैसे सांस रुकने के बाद उनके साथ जो गए हुए थे जैक वो चर्नल, वो घबरा के इधर उधर भागने लगा। जैसे भागा तब भी धीरे धीरे करके मिस्टर बीस्ट भी उनके साथ साथ आ गया। जैसे आया, आने के बाद उनके पास जो ओकी टोकी था, ओकी टोकी को ऑन किया। ओकी टोकी ऑन करने के बाद एक लड़की का आवाज आ रहा था। जैसे आवाज आ रहा था कि हकीकत में कोई आदमी हमारे साथ बात कर रहा है, सच में जैसे ही है, और वहां कोई दिखाई नहीं दिया। इसके बाद फिर आगे बढ़ने लगा। उसके सामने और एक बिल्कुल काला भूत की तरह एक खड़ा हुआ दिखाई दिया। सिर्फ और सिर्फ वो छाया ही था। तो पर भी ना डर के फिर जहाँ पे रहते थे वहां तक आ गया। आने के बाद फिर अपना जितने भी टीम गए हुए थे सारे से अपना डिस्कस करके, तो पर भी डर भय नहीं था। इसके बाद मिस्टर बिस्ट ने बोला कि ठीक है, अब हमें पता चला कि इंसान का आत्माएं आजीवन तक रहता ही है, क्योंकि गार्ड ने पहले ही बता रखा था कि 100 साल, 150, 200 साल पहले आग लगने से, ये जेल में आग लगने से उनका मौत हो चुका है। दोस्तों, आप लोग चाहे विश्वास करो या ना करो, अभी भी हमारा हिंदुस्तान में जो डायन जुगिन बोलते हैं ना, वो भी अभी भी है। ज्यादातर आप जहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र में जाके आप देख सकते हो, डायन जोगिन भूत प्रेत ओझा बाबा पंडित सारे होते ही है। तो पर भी ये डायन जोगिन को भी खत्म नहीं होंगे। ये डायन जोगिन और प्रेत और आत्मा, ये तो है ही है, सच्ची सच्ची घटना ही है। अगर कोई किसी को जो जहर खा के मर जाते हैं उनका आत्मा भी भटकता है। जैसे कि अभी हमारा उस्मान सफी जी एक वीडियो बनाया था, 1-2 दिन पहले ही है, झारखंड पालमू का है, जो माँ ने ही अपना बेटी का कलीजा खा गया। ये हकीकत ही है। पर कलीजा ऐसे नहीं खाते हैं। कलीजा जो डैन होते हैं ना, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, वो सीधा अंदर से निकाल के कलीजा खा जाता है, पता भी नहीं चलता है। और डैन कैसे चलता है? डैन अपना पैर को ऊपर कर लेता है और सिर को नीचे करके चलता है। ये हमने देखा हुआ है, क्योंकि हम भी बिल्कुल गांवली मफसल एरिया से बिलोंग करता हूं मैं। हमने देखा हुआ है। सफेद साड़ी पहनते हैं। जो उस्मान सफी जी ने वीडियो बनाया था ना, सुनीता देवी, वो कुछ नहीं, ना कोई ओझा ओझा का चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो डांस सीखता है वो पहले अपना घर परिवार को एक को, जो डांस सीखता है वो अपना घर परिवार में से या अपने बच्चा को ही पहले बलिदान देना पड़ता है, तभी वो सिद्ध हो पाता है। हमें पता है, ये सब हमने देख चुके हैं खुद आंखों के सामने। ऐसे कुछ नहीं है कि कलेजा अपना निकाल दिया। हाँ, हो सकता है, परंतु जो सच्चाई है वो भी हमारा झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में अभी भी डायन है। ये हकीकत, ये सच्चाई है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई किसी को परेशान नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को जागरूक करना है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम स्टोरी बाय भजो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।